हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप लोगों को यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स बताने वाला हूँ। कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है, सिर्फ कॉलेज में जो सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है उसका कुछ बेसिक्स सवाल्स है जो मेरे दोस्त लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। तो वो लोग वो रहते थोड़ा हेल्प करने के लिए, तो सबको हेल्प करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इसको यूट्यूब में भी अपलोड करने वाला हूँ, इसी तरह बना रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ बेसिक्स चीज़ बता दूंगा कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे और प्रैक्टिकल में भी थोड़ा प्रोग्राम आप रन कर पाओगे इस वीडियो को देख के, और थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा आपको सी प्रोग्रामिंग, जिससे आप थ्योरी भी क्लियर कर सकते हो इजीली। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ main डॉट सी नाम से। तो आप किसी भी फाइल नाम दे सकते हैं, और डॉट जो सी है वो एक्सटेंशन है जो बताता है कि ये सी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में बात हो गया। अब यहाँ पर जो सी प्रोग्रामिंग के पहला जो अपना कोड है वो लिखना पड़ता है इंक्लूड। ओके, इसके बाद लेस देन, उसके बाद एस टी डी ओ डॉट एच। ओके, इसको क्लोज करना। अब जो रेड मार्क यहाँ पर था वो अभी तक एरर का जो मार्क्स था वो साइन हट चुका है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब सी प्रोग्रामिंग में बोला जाता है इसको हेडर फाइल। क्या बोलता है? हेडर फाइल। ठीक है, ये किसके लिए है? स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए। जो एस टी डी ओ एज है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये काम आता है किसी भी फंक्शन को इनपुट और आउटपुट डिफाइन करने के लिए। अब जब नेक्स्ट कमांड लिखूंगा वो है इंट, उसके बाद मैन। इंट मैन लिखने के बाद आपको पैरेंथेसिस को क्लोज करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करके, ठीक है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है स्टार्टिंग और एंडिंग इसके अंदर सारा कोड लिखा जाता है। इसको हम लोग टोकन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिंट एफ है, ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ ये दो फंक्शन है। प्रिंट एफ किसी भी डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए काम में आता है, और जो स्कैन एफ है वो अपना जो आउट मतलब इनपुट लेगा उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग स्कैनएफ को यूज़ करते हैं। और प्रिंटफ और स्कैनएफ फंक्शन यूज़ होता है इस हेडर फाइल की मदद से। ये हेडर फाइल डिफाइन करता है कि हमको क्या करना है प्रोग्राम में। ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी कोड या ऑपरेशंस करना चाहते हो, अगर क्वेश्चंस में आया है कि स्ट्रक्चर लिखिए सी प्रोग्रामिंग का, तो आपको सिर्फ ये वाला चीज़ लिखना है, हैशटैग इंक्लूड, तापर लेस देन ग्रेटर देन के अंडर stdio.h, उसके बाद इंट में पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस देके, ठीक है, सिर्फ रिटर्न जीरो लिखना है। ये वाला फंक्शन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये प्रोग्राम है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो, मतलब डिस्प्ले करवा के दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर ये डिस्प्ले करवाएगा। यहाँ पर जब प्रोग्राम के रन करूँगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। तो मैंने सिर्फ सी प्रोग्राम की मदद से यहाँ पर बताया कि हेलो वर्ल्ड को मुझे डिस्प्ले करवाओ। डिस्प्ले करवाने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ? प्रिंट ऐप को। और किसी भी फंक्शन को इनपुट लेने के लिए हम स्कैन ऐप को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पर जो स्लैश एन है, यहाँ पर ये वाला ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर ओके, हम तो सिंपल से ये वाला हो गया। अब कुछ इनपुट आउटपुट का फंक्शन को यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं स्कैन ऐप की मदद से। तो पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट, ठीक है, ए, ओके, यहाँ पर इंट ए, उसके बाद बी, उसके बाद यहाँ पर करूँगा सम, उसके बाद इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ख़त्म किया। तो यहाँ पर जो बता रहा है कि ए, बी और सम नाम का इंटीजर वेरिएबल्स है। ठीक है, इसको ऐड कर रहा हूँ इधर। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है अपना, इसको कमेंट के अंदर लिखा जाए। जो ग्रीन लाइन दिखा रहा है ये कमेंट है। ठीक है, कमेंट करके लिखा हुआ है। ये दो साइन लगा के आप जो भी लिखोगे वो कमेंट के अंदर हो जाएगा, वो प्रोग्राम में रन नहीं होगा। सिर्फ आप बता सकते हो कि प्रोग्राम के अंदर हम कुछ नोट करके, नोट डाउन करके रख रहे हैं।
ओके, अब यहाँ पर मैं इसको राइट करने वाला हूँ कि प्रिंटफ एंटर टू इंटीजर। क्या होगा, टू इंटीजर यहाँ पर हम लोग टाइप करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम डिस्प्ले करवाएगा कि आप एंटर कीजिए। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा, अगर हम नंबर उसको टाइप करें तो वो इनपुट नहीं लेगा। ठीक है, इनपुट उसको लेने के लिए हम लोग इस कमांड को देना पड़ेगा, स्कैनफ %d। इसलिए दे रहा हूँ, यहाँ पर 2% है, 1% मैंने परसेंटेज जो डी है वो ए को डिफाइन कर रहा है और 1% d बी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, हम इंटीजर के लिए %d को यूज़ करेंगे और डेसिमल नंबर के लिए एफ को यूज़ करने वाले हैं, और कैरेक्टर के लिए हम लोग जो है कार को यूज़ करेंगे, या कैरेक्टर या बोले तो हम स्ट्रिंग को, जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग को डिफाइन करवाने के लिए हम कार को यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो एंड, इसको यहाँ पर जो कोमा है, कोमा दे के हमने जो एंड ए लिखा है, ठीक है, ये एड्रेस डिफाइन करता है कि हम जो ए वाला लिखा है ये किसके लिए, एंड ए के लिए। मतलब ए इनपुट लेगा, ए का पहले जो टाइप करेंगे वो ए के अंदर उसका वैल्यू सेव होगा, उसके बाद बी के अंदर उसका दूसरा वैल्यू सेव होगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद साम करेगा ए और बी को, ए में जो टाइप करूंगा और बी में जो टाइप करने वाला हूँ उस दो नंबर को वो यहाँ पर प्लस करके उसके बाद हम लोग को रिजल्ट शो करवाना पड़ेगा। उसके लिए फिर से प्रिंट रैप करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो साम होके आया है वो शो होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्ले करेगा दोनों का जो एड है, एडिंग है नंबर है, ठीक है, या टोटल को यहाँ पर ऐड करेगा। ओके, उसके बाद हम लोग रिटर्न 0 यहाँ पर दिया हुआ है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए। अब इसको रन करके दिखवाता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि एंटर टू इंटीजर, ये अपना ये वाला प्रोग्राम का काम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद एंटर प्रेस करें, उसके बाद और एक नंबर दे दिया 2 और 5। इसको अगर प्लस करें तो कितना आता है, 7। एंटर, 7 आया। तो 2 और 5 जो हम लोगों ने इनपुट दिया, ठीक है, प्रोग्राम को कैसे पता चला, इस कमांड की मदद से। और ए पहला वाला ए पे सेव हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला बी पे सेव हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला कमांड बोल रहा है कि जो साम करो, इसको साम के अंदर ए प्लस बी रहेगा, मतलब ए का जो वैल्यू है और बी का उसको टोटल करना पड़ेगा। उसके बाद इस कमांड का मतलब है कि ए शो करेगा हम लोगों को ए बी और सम का जो है उसको जो करने बोला है उसका आउटपुट हम लोगों को दे दो। ठीक है, तो इसके ने इनपुट लेके उसी को हम लोग को प्रिंट एफ की मदद से आउटपुट दे रहा है। तो प्रिंट एफ हम लोग को आउटपुट दे रहा है, इसके ने इनपुट ले रहा है। जिसके ने और प्रिंट एफ को आपको पता चल गया। अब किसी भी प्रोग्राम अगर क्वेश्चंस पे आता है, किसी प्रोग्राम को लिखने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, आप सिंपल सा इसको चिपका दो तो आप लोगों को थोड़ा सा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ठीक है, फिलहाल अभी तक ये जो प्रोग्राम है अब इसको मैं फुल और एक बार ठीक तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। इतना तो आप लोगों को समझ आ चुका है कि ये वाला प्रोग्राम क्या है। इसके बाद आपको बहुत सारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से ट्यूटोरियल को चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कुछ यूट्यूब चैनल और वेबसाइट दे दूँगा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। मैं सिर्फ बेसिक्स को आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। ये जो है हीडर फाइल है, मैथ कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर include math.h यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इंट मैन, इसका मेन फंक्शन के लिए लिखना पड़ता है उसका, या वॉइड मैन भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इंट मैन लिखने में भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू लिया है। अगर कुछ डेसिमल नंबर लेता तो मैं यहाँ पर फ्लोट लिखता। ठीक है, ओके, और इस डबल कोटेशन का मतलब है ये स्ट्रिंग है। ये जो शो हो रहा है इंटीजर टू नंबर्स, ये तो कैरेक्टर है। कैरेक्टर को हम लोग स्ट्रिंग भी बोलते हैं। तो अगर स्ट्रिंग लिखना है तो हमें डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग होता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से स्ट्रिंग पता चल गया, हेडर फाइल पता चल गया, स्कैनफ, प्रिंटफ। ठीक है, इनपुट आउटपुट लेना कैसे है, प्रोग्राम रिटर्न 0 एंड करता है, यहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम खत्म हुआ। अब जो ये सेमी कॉलन है ये डिफाइन करता है कि अपना जो ये जो स्टेटमेंट है, रिटर्न 0 स्टेटमेंट है, तो ये खत्म हुआ, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हुआ। इसके बाद प्रिंट एफ का जो स्टेटमेंट लिखा वो यहाँ पर खत्म हो गया, और ये टोटल को टोकन बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब ये जो सम दिखाई दे रहा है एक वेरिएबल है। यहाँ पर ए बी एक वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, ए के अंदर अपना यहाँ पर जो 2 था वो ऐड हुआ, उसके बाद बी के अंदर 5। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है
किसी भी चीज़ को हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, ऐसे x जो y वेरिएबल कहा जाता है। तो वेरिएबल रिटर्न जीरो, इंटीजर, फ्लोटिंग कैरेक्टर, सम, स्कैनर, प्रिंटफ और इंक्लूडिंग studio.h, ये लोग सब कुछ आपको पता चल गया है। तो हम लोग इस एक एक लाइन को बोलेंगे स्टेटमेंट। उसके बाद यहाँ पर जो इंटीजर है, फ्लोटिंग है और कैरेक्टर का जो है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। रिटर्न जीरो यहाँ पर एक एंड प्रोग्राम को एंड करता है और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको प्रोग्राम को लिखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर और जो बेसिक्स क्वेश्चन है ये वाला तो बता दिया, ये टोकन है। तो यही था बेसिक्स जो हम लोगों को जानना जरूरी था, ठीक है, कि सेमीकोलन का जो यूज़ है वो क्या है, रिटर्न जीरो क्यों यूज़ करते हैं, मेन क्यों लिखते हैं, हम इंक्लूड स्टूडियो ये जो हेडर फाइल है क्यों लिखा जाता है। ये बेसिक नॉलेज मैंने दे दिया और इस बेसिक नॉलेज से आप थ्योरी भी लिख कर सकते हैं और प्रैक्टिकल में भी थोड़ा कुछ कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद का आप लोगों को जो प्रोग्रामिंग सीखना है उसका वीडियो लिंक मैं यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना आप लोगों को कितना हेल्पफुल लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।